आज हम कर रहे हैं मैत्रेयी पुष्पा की कहानी फैसला। इस कहानी में लेखिका ने नारी जीवन संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला है। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण विकास की योजनाओं में फैले हुए भ्रष्टाचार और गरीब जो ग्रामीण हैं उनके शोषण की समस्या की ओर भी संकेत किया है। चलो देखते हैं। आदरणीय माँ साहब, सादर प्रणाम। शायद आपने सुन लिया हो, न सुना होगा तो सुन लेंगे। मेरा पत्र तो आज से 3 दिन बाद मिल पाएगा आपको। चुनाव परिणाम घोषित हो गया। न जाने कैसे घटित हो गया ऐसा। आज भी ठीक उस दिन की तरह चकित रह गई मैं, जैसे जब रह गई थी अपनी जीत के बाद। कभी सोचा न था कि मैं प्रधान पद के लिए चुनी जा सकती हूँ। कैसे मिल गए इतने वोट? गांव में पार्टी बंदी थी, विरोध था। फिर बाद में कांड समझ में आ गया था जब मैंने सारी औरतों को एक ही भाव से आह्लादित देखा, यानी कि खुश देखा। उमंगों तरंगों का भीतरी आलोड़न चेहरों पर छलक रहा था। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी होने के नाते घर घर जाकर अपनी बहनों का धन्यवाद करना जब संभव नहीं हो सका तो मैं पथनवारे में जहाँ पहुंची। आप जानते तो हैं कि हर गांव में पथनवारा एक तरह से महिला बैठकी का सुरक्षित स्थान होता है। गोबर मिट्टी से सने हाथों कंडा थापते समय औरतें अक्सर आप बीती भी एक दूसरे को सुना लेती हैं। हमारे सुख दुखों की सर्व साक्षी है यह जगह। वैसे मेरा पथनवारे में जाना अब शोभनीय नहीं माना जाता। रणवीर ने पहले ही कह दिया था कि गांव की अन्य औरतों की तरह अब तुम सिर पर डलिया तसला धरे नहीं सोती, आखिर प्रधान की पत्नी हो। वे प्रमुख बने तो बंदिशों में कुछ और कसावट आ गई, और जब मैं स्वयं प्रधान बन गई तो उनकी प्रतिष्ठा कई कई गुना ऊंचे चढ़ गई। वे उदार और आधुनिक व्यक्तित्व के स्वामी जाने माने लगे। अन्य गांव की निगाहों में हमारा गांव अधिक ऊंचा हो गया और मैं गांव की औरतों से दूरी बनाए रखने की हिदायत तले दबने लगी। पर मेरा मन नहीं मानता था। किसी न किसी बहाने पहुंच ही जाती थी उन लोगों के बीच। रणवीर कहते थे, अभी तुम्हारी राजनैतिक उम्र कम है वसुमती, परिपक्वता आएगी तो स्वयं चल निकलोगी मान सम्मान बचाकर। इसूरिया बकरियों का रेवड़ हाँकती हुई उधर ही आ निकली थी। आप जानते होंगे, मैंने जिक्र तो किया था उसका कि वह कितनी निश्चल, कितनी मुखर है। यह भी बताया था कि मैं और वह इस गांव में एक दिन ही ब्याह कर आए थे। आप हंस पड़े थे माँ साहब, यह कहते हुए ने भी लगाया तो गडरिया की बहू से। वाह वसुमती, बड़ी चुचीती नज़र है उसकी। जब तक मैंने घूंघट उलटकर गांव के रूख वेड़ों, घर मकानों, गली मोहल्लों को निहारा ही था, तब तक उसने हर दवार देरी की पहचान कर ली, हर आदमी को नाप जोख लिया। शर्माना स्कूचाना नहीं है न उसकी स्वभाव में। गांव के बड़े बुजुर्गों के नाम इस तरह लेती है जैसे वह उनकी पुरखिन हो। ऊंच नीच, नाते रिश्ते, जात कुजात के आडंबरों से सर्वथा मुक्त है। वह खड़ी खड़ी आवाज मारने लगी, ओ वसुमतिया, रन्ना की, रणवीर की दुल्हन, ओ पीर मुखिनी। सब हंस पड़ी। बोली, वसुमती, लो आ गई सबकी अम्मा दादी, टेर रही है तुम्हें, हुंकारा दो प्रधान जी। वह हाथ में पकड़ी पतली संटी फटकारती बकरियों को छिछियाती हुई हमारे पास ही आ गई। झमक कर बोली, प्रधान हो गई अब तो, चलो सुख हो गया। किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। संटी उठाकर जोर से बोलने लगी, सब जनी सुनो, सुन लो कान खोल के, बरोबरी का जमाना आ गया। अब ठहरी बंदे मर्द माराकूटी करें, गाली गलौज दें, मायके न भेजें, पीहर से रुपया पैसा मंगवावें, क्या कहते हैं कि दायजे के पीछे सतावें, तो बैन सूधी चली आना वसुमती के ढींग। ढींग यानी कि साथ, पास, वसुमती के पास। लिखवा देना कागत, करवा देना नठुओं के जेहल। ओ वसुमतिया, तू रणवीरा की तरह अन्याय तो नहीं करेगी, कागत दाव तो नहीं लेगी। सलीगा ने हमारे हाथ पांव तोड़े तो हमने लीलो के लड़का से तुरंत कागज लिखवाया था कि सरकार दरबार हमारी गुहार सुने। रणवीर को हमने खुद पकड़ाया था जाकर। उन दिनों सलीगा हल हल कांपने लगा था। हाथ तो क्या, उल्टी सीधी जुबान तक नहीं बोल पाया कई दिनों तक। हमारे जाने रन्ना ने कागज दाब लिया। सलीगा शेर बन के चढ़ाया छाती पर, बोला, जेहल करा रही थी हमारी हत्यारी, हमने भी सोच लई है कि चाहे 2 बकरियां बेचनी पड़े पर तेरे कागज की ऐसी तैसी। संटी फेंककर इसूरिया ने अपनी बाहें फैला दी, सलूका उखाड़ दिया। गहरी खरोंचों और घावों को देखकर सखियों के होंठ उदास हो गए। खिलते चेहरों पर पाला पड़ गया माँ साहब। हंसी दिलगी ठिठुर कर ठूंठ हो गई। गोपी ने हंसने का उपक्रम किया।
मुस्कुराने का अभिनय करती हुई बोली, क्या बक रही है तू, कोई सुन लेगा तो कह न देगा प्रमुख जी से। वह तुरंत दयनीयता से उबर आई। सुन ले, सुनाने के लिए ही कह रहे हैं हम। रणवीर एक दिन चाकी पीसेगा, रोटी थापेगा और हमारी वसुमती कागज लिखेगी, हुक्म चलाएगी, राज करेगी, है ना वसुमती? सांची कहना, तू 11 क्लास पढ़ी है न? और रणवीर 9 फेल। बताओ कौन होशियार हुआ? अब दिन गए कि जनी गूंगी बहरी छिरिया बकरियां की नाई हाँकती रहे। बरोबरी का जमाना ठहरा। प्रधान बन गई ना वसुमती। इंदिरा गांधी का राज है, बोलो इंदिरा गांधी की जय। गोपी डपटने लगी। सिरेन, इंदिरा गांधी तो कब की मर चुकी, राजीव गांधी का राज है। मर गई? चलो तो भी क्या हुआ, मतारी बेटा में कोई भेद होता है सो? एक ही बात ठहरी। क्यों जी, जुलूस कब निकलेगा? उसे सहसा याद हो पड़ा। रन्ना प्रधान बना था तब कैसी रौनक लगी थी। माला पहराई गई, झंडा लेकर चले थे लोग। रन्ना ने तो कंधा कंधा चढ़ के परिक्रमा की थी गांव की। स्वरूपी ने उसे फिर समझाया, ओ बोड़म, रन्ना रन्ना करे जा रही है, प्रमुख जी सबसे पहले तेरी जेल कराएंगे। उसने लापरवाही से सिर झटका। लो सुन लो स्वरूपिया की बातें। रन्ना क्या, तेरा ससुर गजराज भी नहीं कर सकता हमारी जेहल, तेरा जेठ पन्ना भी नहीं कर सकता, है ना वसुमती? झुंड में से कोई बोल पड़ी, काहे को मुंह लगती हो इस सरग पताल कोए। ओ ईश्वरिया, तेरी छिरियाँ वे निकल गई खेत में। ओ मेरी दैया, वह संटी फटकारती दौड़ने लगी। सवेरे की घाम रसोई के ओटले पर आ रही होगी। चूल्हा जलाकर मैंने तवा रखा ही था, हाथ आटे में सने थे। कोई छाया सी दीवार पर देखी, सही अनुमान लगाती तब तक वो आवाज़ आने लगी, वो वसुमती वसुमतिया ईश्वरिया थी। पंचायती चौंतरे पर दुर्गा बैठा है, पन्ना देख रहा है। तेरी सो वसुमती, सारे पंच तेरी प्रतीक्षा में यानी कि प्रतीक्षा में। वह खुशी से खिल रही थी। मैंने तुरंत कुसुमा को बुलाया। वह बोली, तुम जाओ भाभी, हम बना देंगे रोटी। सभा में जाने लगी तो औरतें किवाड़ों की झीरी से झांकने लगी, शायद यह देखने के लिए कि मैं घूंघट डालकर जा रही हूँ या पर्दा त्याग कर। माथे तक साड़ी का किनारा, न घूंघट था न खुला चेहरा। रास्ते में गोपी मिल गई, ईश्वरिया को छेड़ने लगी। वसुमती भाभी तो सभा में जा रही है, तू कहाँ जा रही है ईश्वरिया? वह तमक गई। चल गोपिया की बच्ची, हम मसूतमी के सेक्रेटरी ठहरे, सभा में जा रहे हैं, पंचों को टोकते नहीं हैं। छिरिया कहाँ गई आज? छिरिया चराने सलीगा चला गया, जान गया अब कि मर्द और औरत बरोबर हो गए। बेटा अब चलो छिरियाँ चुगाने। हम चबूतरे के समीप पहुँचने ही वाले थे कि रणवीर आते दिखाई दिए। वे लपकते कदमों से हमारे पास आकर रुके। मुख पर आश्चर्य की रेखाएं थी और नाक था होंठ कठोर मुद्रा में अकड़े हुए। बोले, कहाँ? उत्तर ईश्वरिया ने दिया, प्रमुख जी हम पंचायत में जा रहे हैं, अगाई छोड़ो रास्ता दो। उसके कहे वाक्यों को सुनकर वे मुझसे मुखातिब हुए, घर चलो तुम। ईश्वरिया मुंह बाई खड़ी रह गई। कुछ क्षणों में संभल कर बोली, टोका टाकी न करो प्रमुख जी, चलने दो हमें। रणवीर की त्योहारियाँ झुलस आई। सुन नहीं रही वसुमती तुम? उनकी आग्नेय दृष्टि मेरे पाँव को जलाने लगी। उमंग गतिहीन हो गई। ईश्वरिया अड़ी खड़ी थी। उसकी ओर मैंने समझदार संकेत किया कि लूट चलने में ही मंगल है। उसने मुझे विचित्र भाव से घूरा और विवश भाव से मेरे पीछे पीछे खिंचड़ आई। लौट कर मैं बर्तन समेटने लगी। कुसुमा के अनकहे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं था। घुटन ज्यों की त्यों ठहरी हुई थी सीने में। ईश्वरिया आंगन में बैठी बड़बड़ा रही थी, लो हद हो गई कि नहीं? होदा पर तो वसुमती और राज करे रणवीर, अपनी प्रमुखी संभारे। प्रधानी से अब इन्हें क्या मतलब? कुसुमा से नहीं रहा गया। मतलब कैसे नहीं है? रामकिशन कुम्हार से रुपया वसूल करने हैं। बनी सिंह को वचन दे रखा होगा। भाभी जाती तो क्या मालूम उल्टा हो जाता फैसला। बेचारे रामकिशन ने छप्पर के कारण अपना बैल बेच डाला था कि बिना छत के कैसे रहें चौड़े में। बनी सिंह राजछत पहले तो बैल खरीद ले गया और खलियान उठाते ही आ गया लौटाने। कहता है यह मरघिल्ला बैल उसे नहीं चाहिए, लौटाओ रुपया। अब कहाँ से आवे रुपया? छान बेच दे क्या? छान बिकती है क्या? कौन करे न्याय? रणवीर तो गरीब को ही मारेंगे। तुम चली जाती तो बच जाता कुम्हार का। ईश्वरिया भारी कदमों में लौट आई अपने घर। माँ साहब, मेरी आत्मा में किरचें चुभती रह गई। लौट कर रणवीर ने खूब समझाया, पंचायती चबूतरे पर बैठती तुम शोभा देती हो, लाज लिहाज मत उतारो। कुल परंपरा का ख्याल भी नहीं रहा तुम्हें। औरत की गरिमा आड़ मर्यादा से ही है। और फिर तुम क्या जानो गांव में कैसे कैसे धूर्त हैं। उस दिन के बाद पंचायती चबूतरे से प्रधान की टेर निरंतर उठती रही। लोग जानते थे कि रणवीर इस बात को पसंद नहीं करते, फिर भी बुलाने चले आते। मैं भी पस्त हिम्मत थी या कि पति की प्रतिछाया मेरे भीतर निवास करती थी। देहरी उलांघते ही कोई बरजने लगता,
हम हैं तो सही, अब तक भी तो करते रहे हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर आने की। उत्तर में मन उफनता, आक्रोश से सवाल की सीमा तक होंठ खुलते, मगर पत्नी होने के नाते सब कुछ सिराने लगता। दूध के झाग सा बैठ जाता विरोध। माँ साहब, मैंने कितने दिनों तक सोचा था कि दस्तखत नहीं करूँगी, करने दो मनमानी। रणवीर रजिस्टर लिए चारपाई पर बैठे थे, मैं कामों में उलझी थी। सवेरे का समय वैसे भी खाने पीने से लेकर दूध घी की सार संभाल में निकल जाता है, ऊपर से मईदारों का कलेऊ पानी। वे आवाज़ दे चुके थे शायद कई बार, मैं फिर भी खाली नहीं हुई। सुनो, मैं लिखत पढ़त कब का निपटा चुका, तुम्हें दस्तखत करने का समय नहीं, मैं नहीं पहुँची। वे झला उठे, कब तक बैठा रहूं, बुलो पहुंचना है मुझे, एक हफ्ते से घुमा रही हो। धोती के पले से हाथ पहुंचती पहुंच गई मैं, उनके निकट जा खड़ी हुई। लो करो दस्तखत, उन्होंने खुला पेन पकड़ा दिया। तुम सोच क्या रही हो, अभी तक तो 20 बार कर चुकी होती। मैंने खुला पेन बंद कर दिया, आंखों में सवाल का जंगल उगाया, भटकती रही मैं। क्या रणवीर उबार नहीं सकते मुझे, आसपास से नुकीले कांटे यूं ही छेदते रहेंगे। रणवीर इसी तरह चले होंगे अपने प्रधान काल में, या किसी दूसरी तरह, पूछना तो चाहिए न, शायद कोई मार्ग। रणवीर, वे मुख खोले देखते रहे। मजूर आए थे मेरे पास, कहते थे कि अभी तक 11 पत्थरों की ढुलाई की मजदूरी। गांव की औरतें ताना देती हैं कि भली हुई तुम प्रधान, अपने द्वारे पर ही पक्का खरंजा करा लिया, अपनी गली ही पत्थरों से जड़ ली। हमसे क्या बैर था, बहन की कीचड़ में ही छोड़ दिए। बच्चों को स्कूल भेजते डर लगता है, छत आज गिरी की कल, आपके अलावा कौन सुधरवा सकता है उसे। कौन कहेगा कि यह प्रमुख का गांव है। गड्ढों में पानी, पानी में मच्छर, कूड़ा कचरा, घर घर जुड़ी ताप, कुछ दवादार होती, गड्ढों की पुराई जैसे लालपुर में। कुछ भी तो नहीं हुआ जवाहर रोजगार योजना के पैसे से। रणवीर की आंखें फैलती चली गई, दृष्टि धीरे धीरे खोलने लगी। उनके चक्षुओं से ऐसे अग्निबाण बरसने लगे कि मैं खड़ी खड़ी भस्म होने लगी। माँ साहब, मेरे बोल तपते तवे पर पड़े छींटों की तरह जलने लगे। गाँव की औरतें कह रही थी, या तो ये गांव की औरतें कब से बोलने लगी। प्रधान के कर्तव्य और अधिकार वाली पुस्तिका रटी है क्या। तुम प्रधान हो कि एमएलए। उनके चेहरे को विद्रूप हंसी ने ढांप लिया। हमसे तो कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा, और तुमसे इतने ढेर सारे सवाल। रणवीर की भाषा बड़ी तीक्ष्ण थी। कांपते हाथों से चुपचाप लिख लिया वसुमती देवी दस्तखत। इस रुपये को जिस दिन हस्ताक्षर करके लाई थी, उन दिनों स्वर्ग के सपनों में विचारा करती थी। चमचमाते स्कूल और पक्की गलियों की चाह थी मन में। वर्षा की रो में डहे झोंपड़ों को सवार देने की आकांक्षा की थी। हाथ पर हाथ धरे बैठे बेरोजगारों के घर दुर्दिनों में, यानी कि बुरे दिनों में, चूल्हा जलाने की बात सोची थी। बीमारों के दर्द को हरने के लिए कुछ दवा गोली की साध थी। वसुमती देवी, इन 6 अक्षरों ने सपनों के घरौंदे का कणकण आहत कर डाला। एक वृद्धा ने आग की वार खटखटाया। ओ बेटा वसुमती, पानी का घड़ा घड़ोंसी परखती, तब तक रणवीर का छोटा भाई देवीर जा पहुंचा द्वार पर। क्या है दादी? बेटा, तनक अपनी भौजाई को भेज, पंचायत के लिए बुलाने आई हो क्या? और काहे को लिवा जाएंगे भैया? दादी, जाओ यहाँ से, भैया घर पर नहीं हैं, भाभी नहीं जा सकेंगी। काहे नहीं जा सकेंगी? प्रधान नहीं है क्या वह? पंचायत में तो जाना ही पड़ेगा भैया।